क्या करें नगदा नगदी बात में के दुखा हो सरी आज रोज बांटना पड़ेगा मौका हो सरी। मेरा नाम सुनील शोरान है, सांगवानी शोरान। भाइयों, जब यहाँ इस संघर्ष की धरती पर पहुंचते हैं तो एक चीज खास देखने को मिलती है। ये जगह है कॉम्बिनेशन देहात का, एजुकेशन का, शिक्षा का, आपके साहस का, आपकी इंटेलिजेंस का। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। कई बार क्या होता है कि एक तरफ एडवोकेट्स इकट्ठे हो गए तो वो लीगल चीजों को जानेंगे, अगर ग्रामीण अंचल के लोग इकट्ठे हो गए तो वो किसानी को जानेंगे। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ इंग्लिश में कहते हैं अमलगमेशन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं कहूंगा कि यहाँ एजुकेशन भी है, यहाँ नॉलेज भी है, यहाँ लॉ भी है, आप कानून को भी जानते हो और आप अच्छी रागनियां भी गाते हो। मैं पत्रकार हूँ। ये तो बहुत ही पवित्र जगह है, उभर कर आई है। बुजुर्ग नौजवान साथियों, जैसे भाई ने बताया, हाँ मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ और आज मैं कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है, पॉलिटिकल सर्कस। और उस पॉलिटिकल सर्कस के बहुत सारे खिलाड़ी आपके बीच आने का एक खास मकसद है। दूर से बैठ के फेसबुक के माध्यम से आपकी इन सब चीजों को, एक्टिविटीज को देखते हैं, नोटिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, यानी कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ है, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं, उनको नोटिस करें। कुछ जो मुझे जानकारियां मिली, भाई से मैं टच में रहता हूं और मैं मन किया कि आप सबसे आगे साझा करें। अगर शुरुआत से इसको देखें तो ऐसा लगता है, और मुझे एक चीज और भी मुझे मेरे सामने आई बात, शुरुआत में बयाना भी ये चाहता था कि टी लग जाए पंडा छूटे। लेकिन मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल सर्कस है, राजनीतिक सर्कस है, और इसके अंदर जैसे वो भाई कह रहे थे कमजोर आदमी, इसके अंदर नेताओं की बजाय जोकर इकट्ठे हो गए हैं। अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाते हैं। मैं पिछली बार आया तो मैंने कहा ये एसपी इडियट है। कई लोगों ने कहा भी, बोले यार आपने तो डायरेक्ट इडियट ही कह दिया उसको। आज तो मैं कहता हूँ ये मनबुद्धि भी है। ये मैं कहता हूँ इसकी इंक्वायरी कंडक्ट हो तो पता चले कि ये कैसे पूरे समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए। ऐसा लगता है कि सरकार के किसी एक जोकर ने एक दूसरे जोकर को, जो मेरा दोस्त है सोमेश शर्मा, क्योंकि जोकर जो होता है वो पूरे सर्कस में सबसे ज्यादा खेल बनाता है, हर जगह जोकर की जरूरत होती है। तो मेरा दोस्त जोकर है, वो सरकारी जोकर। वो मनीषा वाले मामले में भी गया था, वो यहाँ भी आया, यहाँ पहुंचा और उसने अपनी टुकटुकी बजाई और अपने खेल दिखाया। पर मैं ये भी कहूंगा भाई, चैन धरने पर एक भूल भी हुई। जैसे मैं सुन रहा था, कहा कि हम तो भूखे थे, रोटियां ही बांट थी। नहीं यार, भूखे थोड़ी थे, तुम तो संघर्ष कर रहे थे, तुम तो अपना बलिदान देने को तैयार थे, भूखे थोड़ी थे। और एक आदमी आया, एक व्यक्ति आया, उसने एक प्रपोजल डाला, लेकिन उस दिन तक वो भी ठीक था, क्योंकि सर्कस में उस दिन खेल नया रचा गया कि उस जोकर ने अपना खेल खेला। तो दिल्ली में बैठा एक बड़ा, जो मैं ये कहूंगा कि इस पूरे गेम का रिंग मास्टर है, जिसकी मैं बहुत तारीफें करता हूँ, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी। अब उस रिंग मास्टर ने अपना चाबुक चलाया और उस चाबुक का चलाने हुआ कि रात को आपकी टीम फाड़ ली गई। अब प्रशासन ने नया खेल खेला। क्यों? ये एसपी और डीसी और ये अधिकारी और ये सब जोकर्स है, क्योंकि सच बोलने की बजाय इन्होंने मुकदमे दर्ज किए। बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो मेरा दोस्त जोकर था, उसने मीडिया में जाके बोलना शुरू कर दिया, तो पुलिस को तकलीफ हुई, उन्होंने सोमेश को उठा के गिरफ्तार कर लिया। मैंने वो रिमांड पेपर पढ़ा है, मैंने वो एफआईआर पढ़ी है, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा, भाई को देके भी चला जाऊंगा। पहले दिन उसको रिमांड मांगा पुलिस ने 4 दिन का, कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड दिया। दूसरे दिन मैं हाजिर था, ऐसे लगता था कि जज को पहले से टेलीफोन कर रखा है कि इसको बेल देनी है। कुछ नहीं कार्रवाई करेगी, कोई रिकवरी नहीं हुई, किसी की कोई निशानदेही नहीं हुई, और कहा कि भाई बेल ग्रांटेड 50,000 50,000 की बेल दे दी गई। लगता है कि सब कुछ स्टेज्ड है। स्टेज मतलब सब कुछ डॉक्टर्ड है, कि पहले से डिसाइडेड है कि अपने को ऐसे ऐसे चलना है। और इसलिए मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल सर्कस है। अब कहानी बनती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और यहां भी ये सवाल है कि यह टी कौन लाया, और इस कटप्पा का जवाब दे सकता है मेरा दोस्त सोमेश शर्मा। अब सोमेश तो यहां से निकल गया,
अब सोमेश को वापस यहाँ लाना जरूरी है। पुलिस तो जानती है, सरकार तो जानती है कि ठीक कैसे आई, जानता कौन नहीं, आम जनता नहीं जानती। अब इसको बता सकता है सिर्फ एक आदमी, उसका नाम है सोमेश शर्मा। अगर सोमेश शर्मा सच बोलता है तो उसकी दिक्कत यह है कि उसके जो आका हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो बैठे हुए एसपी को जो डीजीपी वगैरह वो है, क्योंकि उसका जुगाड़ है, पुलिस उसमें जुगाड़ है उसका। अगर वो सच तो बोलेगा तो उसके जो ऊपर बैठे हुक्मरान है वो नाराज हो जाएंगे। और वो झूठ बोल रहा है, जैसे कह रहा है बार बार कि मैं तो 5 आदमियों की जान बचाना चाहता था। भाई तू और भगवान को नहीं किसी की जान बचा ले, तू तो काका बनाया बनाया खेल खराब करके चला गया। तू तो एक जो लोग संघर्ष कर रहे थे, जो अपना एक रास्ता पकड़ रहे थे, और गलती से कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो इस सरकार को तो लेने के देने पड़ जाते। आज ये 2 महीने थोड़ी होते, उसी दिन इस बात का समाधान हो जाना चाहिए था, हो जाना था। लेकिन भाई तू एक लोगों के संघर्ष को पंक्चर करके चला गया। तो अब एक ही आदमी है जो बता सकता है, उसका नाम है सोमेश शर्मा। और मुझे लगता है वो बुलाने से तो आएगा नहीं, वो आएगा प्रेशर से। तो मेरा तो भाई आप लोगों से एक निवेदन है, एक सलाह है, इस सारे चीज के जो सीक्रेट्स है वो खोल सकता है सोमेश शर्मा। उसको बुलाने का तरीका ये है कि आज ही इस धरने से उसको एक कॉल दी जाए कि वो आए और इस चीजों को स्पष्ट करे। और अगर वो स्पष्ट नहीं करेगा तो पूरे हरियाणा के अंदर उसका सोशल बाइकआउट होगा। मैं कहता हूं नाक रगड़ के आएगा सोमेश और आके सारी बात सच बताएगा कि मुझे किसने भेजा था, मैं यहाँ क्यों आया था, कौन कौन लोग थे। क्योंकि आज तो खेल दूसरा पलट गया है, पुलिस तो गिरफ्तारियां कर रही है। जैसे अनूप भाई ने बताया कि उनको भी एक नोटिस दिया है, उनकी वाइफ को नोटिस दिया है, उनके अब जो आपके वर्तमान सरपंच है उसको नोटिस दिया है। पुलिस तो उल्टा काम कर रही है, खुद ने पाइप लगवाई, खुद ने उखड़वाई, और अब आम जनता के खिलाफ मुकदमे और उनको परेशान करने के लिए आप नोटिस इशू कर रहे हो। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, मेरा तो आपको सुझाव है, उस व्यक्ति को दोबारा बुलाओ, या वो लोग जो उससे कनेक्टेड थे, जो उसको उस दिन लेके आए थे, उनको बुलाओ कि भाई सोमेश साहब सारी स्थिति क्लियर कर और बता ये सब कैसे हुआ, किसने किया। और आज तो आप बहुत ताकतवर हो गए हो, आपकी जो संख्या देख के तो लगता ही है कि भाई, मैं तो पहले भी कहता जीत तो आप चुके हो, आप सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं जीते हो। मैं तो ये कहूंगा सिर्फ पानी की नहीं, आज आपने पूरे हरियाणा के लोगों को जागरूक करने का काम किया है, पूरे हरियाणा में एक क्रांति लाने का काम किया है। और ये जो पॉलिटिकल जोकर्स है ना, ये कार्टून से जोकर्स हैं, इनको जवाब देने का काम किया है। एक बार साथी कहते हैं यार मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कह देता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं शायद पुलिस के खिलाफ हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं, पुलिस यूनिफॉर्म के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं, मैं यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इनकी ट्रेनिंग गलत है, इन पुलिस वालों की ट्रेनिंग गलत है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। और इस कारण जैसे हम कहीं कहते हैं हमारे भाई हैं, बिल्कुल नहीं है भाई। ये जब ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना, उसके बाद ये किसी के भाई नहीं बसते, ये सिर्फ यूनिफॉर्म के बसते हैं। और यूनिफॉर्म बनाई गई 1861 के एक्ट के तहत, तो ये पुराने ही वो लोग हैं, इनके अंदर ना दूसरा ही कोई आदमी आ जाता है, ये हमारे भाई भाई कुछ नहीं होते। तो इनसे जो लड़ने की ताकत आपने दिखाई है, इससे पूरे प्रदेश में जागरूकता आई है, जीत निश्चित है, कोई रोक ही नहीं सकता। भाई इस पवित्र भूमि पर मुझे आप बोलने का मौका देते, मैं अपनी बात रख पाता हूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।